Hi everyone, this is Anshul. We have started our topic that was type of insurance, and in my previous video I have covered with my first type, that is life insurance and its types. So in this video we are going to start our general insurance and its types. सो माई फर्स्ट टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि ये मेरा वो इंश्योरेंस होता है जब मैं कब लेती हूँ, जब मेरे को लॉस होता है या फिर मेरा डिस्ट्रक्शन होता है या फिर मेरी प्रॉपर्टी या मेरे गुड्स डैमेज हो जाते हैं फायर की वजह से। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मेरे को उसी सेम पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है जो सिचुएशन मेरी लॉस से पहले थी। ठीक है। ये कभी भी मेरा लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है कि ये मेरा किसी फिक्स पीरियड के लिए होता है जो वेरी करता है, या तो 1 साल या फिर 2 साल। जनरली इसको हम किसी कब ले कितने टाइम के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए लेते हैं, बट अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो ये हमें रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। और जो हमारा प्रीमियम होता है वो हम कैसे पे करते हैं, या तो हम लोग एक लमसम अमाउंट में पे करते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 साल के लिए मैं पे कर रही हूँ 10,000, दैट इज माई लमसम, कि मैं एक ही बार में 1 साल के लिए पैसा पे कर रही हूँ। बट अगर मैं कहूँ हर महीने मैं हजार हजार रुपए दूंगी तो दैट इज माई इंस्टॉलमेंट। तो वो कहता है कि प्रीमियम आप लोग या तो लमसम में पे कर सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। इसमें वो क्या बोलता है, एक और चीज बोलता है कि हम हमेशा जब भी लॉस होगा, लॉस के टाइम पे दो चीजें देखी जाएंगी। एक तो आपका सम एश्योर्ड, कि जितना कंपनी ने बोला, जैसे मान लो कंपनी ने मुझे बोला है कि मैं आपको दूंगी 1 लाख रुपए आपका लॉस होने पे। ठीक है। और या फिर और एक चीज वो क्या देखेगी कि कितने का लॉस हुआ है। अब कंपनी ने ये एश्योर्ड कर समय एश्योर्ड कितना किया, 1 लाख का, लॉस हुआ आपको 50,000 का, तो ऐसा नहीं है कंपनी आपको उसने 1 लाख बोला था तो वो 1 लाख का ही भरेगी। इन दोनों में से जिसका भी अमाउंट कम होगा कंपनी आपको वो अमाउंट देगी। ठीक है। जो भी मेरा सम एश्योर्ड या फिर जो भी जितने का भी मेरा लॉस हुआ है उसमें से जो भी अमाउंट कम होगा सिर्फ उतना ही पैसा कंपनी आपको लाके देगी। हम एग्जांपल से देखते हैं। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैंने आपको बोला कि भाई आपके लॉस के टाइम पे मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी। ठीक है। सम एश्योर्ड मतलब मैंने कितना दिया, 50,000 रुपए। अब आपको आज लॉस हो जाता है 20,000 रुपए का। 50,000 और एक है 20,000, इसमें से जो कम होगा मैं वो चीज दूंगी आपको। तो अब मेरा सम एश्योर्ड था 50,000 पर लॉस कितना हो रहा है 20,000 का, तो मैं एज अ इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 20,000 ही पे करूंगी, आपको ज्यादा पे नहीं करूंगी मैं। बट अगर मान लो मैंने सम एश्योर्ड दिया था 50,000, लॉस हो गया 1 लाख का, तो मैंने जितना सम एश्योर्ड था जो भी कम अमाउंट होगा, जैसे 50,000 मैंने बोला था, तो बीइंग एन इंश्योरेंस कंपनी मैं 50,000 रुपए ही दूंगी आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है। नेक्स्ट इज माय हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिक्लेम भी बोलते हैं। तो अगर इसकी जगह ये वर्ड आए तो आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इंश्योर्ड को और उसकी फैमिली को, किसके अगेंस्ट, किसी भी इलनेस या फिर इंजरी के अगेंस्ट। ठीक है। ये सिर्फ एक कंट्रैक्ट नहीं होता मेरा इंडेमिनिटी का कि हाँ भाई सिर्फ भरपाई करना होता है कि हाँ भाई ठीक है इंश्योरर को मैं हेल्प कर रही हूँ, उनके लॉस की भरपाई कर रही हूँ, पर इसमें क्या होता है, इसमें इंश्योरर खुद एक मनी पे करता है अपनी रिकवरी के लिए। ठीक है। वो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता रहता है अपनी इलनेस से रिकवर होने के लिए। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे वो पैसा दे रहा है अपनी फैमिली के लिए, खुद की रिकवरी के लिए। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जब भी पे करेगी एक इंडिविजुअल का एक्सपेंस, जब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज्यादा होगा। मतलब एटलीस्ट वो 24 घंटे के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में गए तो आप लोग क्लेम करने के लिए आ जाओगे कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अगर 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हो सॉरी, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब कैसे क्यों वो प्रोवाइड करती है, किस टाइप का वो एक्सपेंस आपका कवर करती है, जैसे भाई आपका रूम का रेंट हो गया, डॉक्टर्स की फीस हो गई। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो कवर अप करती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज माई मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या बोलता है कि इट इज रिलेटेड टू सी। मरीन का मतलब होता है सी।
ठीक है। ये बोलता है कि जब भी हम लोग एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं ना अपने गुड्स का थ्रू वाटर, ठीक है, और उस टाइम पे कोई भी मेरा लॉस हो जाए तो वो कौन सा लॉस है मेरा, वो है मेरा मरीन इंश्योरेंस। उस टाइम पे हम लोग लेते हैं मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस में कौन कौन से लॉस आ जाते हैं, जैसे अगर मान लो मेरा जो शिप है वो पानी में डूब जाता है, या फिर मान लो शिप पे अटैक हो गया एनिमीज के थ्रू, या फिर शिप मेरी गायब हो जाती है, डिसअपीयरेंस ऑफ शिप हो गया, या फिर मेरी शिप में डैमेज हो जाता है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, मेरे मरीन इंश्योरेंस में आ जाती है कि यहाँ पे कंपनी मेरी हेल्प करेगी ही करेगी। नेक्स्ट आई हैव इज ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर इंश्योरेंस भी बोलते हैं। सो यू ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट दीज, ठीक है, लाइक नॉट अगेंस्ट, लाइक वी कैन से कि वी कैन रिलेट दीज टाइप ऑफ वर्ड्स कि कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि व्हाट इज मोटर इंश्योरेंस, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि हाँ यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। मोटर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस लेते हैं हम हमारे पर्सनल व्हीकल के लिए, ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या कंपलसरी कर दिया है कि हमें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, कौन सा इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी, ठीक है, जो कवर करता है हमारी कोस्ट, किसकी कोस्ट को, मेरी प्रॉपर्टी में अगर कोई भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी इंजरी हो जाती है ड्राइवर की वजह से, ठीक है, तो मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से रिस्क आते हैं, ठीक है, मतलब लाइक बेसिकली इट कवर रिस्क अगेंस्ट, अगर मेरा लॉस या फिर डैमेज हो जाए, या फिर मेरा मोटर व्हीकल में, ठीक है, लॉस हो जाता है, फिर कोई भी डैमेज हो जाती है, और सेकंड आता है कि या फिर जैसे कोई भी डेथ या फिर इंजरी हो जाती है मेरे जो भी मेरा ऑनर है, ठीक है, जो भी ड्राइव कर रहा था, या फिर कोई भी मेरा पैसेंजर है उसको कुछ भी हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो एट दैट मोमेंट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। सो लाइक लास्ट इज कि अगर डैमेज हो जाता है या फिर कोई भी डैमेज हो गया तो मुझे पे करना पड़ेगा मेरी किसी थर्ड पार्टी को किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो दैट इज माय ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। सो लास्ट इज माय क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस बेसिकली, क्रॉप इंश्योरेंस में क्या होता है कि क्रॉप इंश्योरेंस कौन परचेज करता है, हमारे फार्मर्स परचेज करते हैं, किस लिए, ताकि वो लोग अपना रिस्क को रिड्यूस कर सके या फिर अपने रिस्क को मैनेज कर सके, जो किससे एसोसिएट होता है उनके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद आर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रिस्क आते हैं, जैसे मान लो क्रॉप लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है हमारे वेदर की वजह से, या फिर ड्रॉट आ जाती है, ठीक है, या फिर इंसेक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या फिर कोई भी डिसीज आ जाती है। और क्रॉप्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, हमारा प्लांट्स और हमारा पूरा का पूरा वेजिटेटिव पार्ट, तो अगर इन सारे लॉसेस, इन सारे रिस्क में, या फिर कभी भी कुछ भी अगर एक फार्मर का ड्रॉट आने से उसकी खेती खराब हो जाती है, या फिर कीड़े उनकी खेती को खा जाते हैं, ठीक है, कोई भी और डैमेज हो जाता है, तो उस टाइम पे फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि वो इन सारे रिस्क को मैनेज कर पाए, ठीक है, उनको रिड्यूस कर पाए। So we have done with our this topic that was type of insurance. So in the next coming video, we would be doing more topics that are related to the insurance. Thank you.